राधे राधे, श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय है और यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए सारे बर्तन नीचे ले रही हूँ। तो हम लोग जब सुबह में चाय पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, तो सारे बर्तन इधर ऊपर ही रख देती हैं टाँकी के ऊपर। तो यहाँ से मैंने सारे बर्तन नीचे उतार दिए हैं और यहाँ पर मैं करूँगी बर्तन साफ़। और इधर जो बर्तनों में सब्ज़ी के, फ्रूट के छिलके वगैरह होते हैं और जो खाना वगैरह बच जाता है ना, तो वो सब मैंने निकाल दिया है। और निकाल के बाहर एक टोकर रखा हुआ है, तो मैं सब उसमें डाल देती हूँ। तो गाय वगैरह आती है ना, तो खा लेती हैं। और कभी कभी बच्चे भी जूठा छोड़ देती है खाना, तो वो भी मैं उसी में डाल देती हूँ। और किसी को मतलब अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े हैं तो समझते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी समझ नहीं है, तो कभी कभी जूठा छोड़ देती है। तो वो भी मैं उधर टोकर में ही डाल देती हूँ, तो यहाँ पे गटर में नहीं डालती हूँ। तो जो भी खाना वगैरह बचा हुआ था, जो भी छिलके वगैरह थे, तो वो सब मैं बाहर डाल के आई और यहाँ पे बैठ गई मैं बर्तन धोने के लिए। और अभी आज है ना गुरुवार है, तो गुरुवार को इधर है ना गुजरात में लाइट काट दी जाती है। तो सुबह में आज काट दी थी, जल्दी ही सुबह काट दी थी लाइट, और अभी तक लाइट नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और अभी बारिश होगी, पता नहीं, ऐसा लग रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज तो। और ऊपर से लाइट भी नहीं है और मुझे इधर जुकाम भी हो गया है, तो बिल्कुल भी काम करने का भी मन नहीं है। और मतलब गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा लग रही, तो बार बार नाक में, आँखों में पानी आ रहा है। तो काम करना इतना आज मुश्किल हो गया है कि कैसे करूं, लेकिन जो काम है वो करना पड़ेगा, कौन करेगा। तो यहाँ पे जैसे तैसे मैंने बर्तन साफ़ किए। और आराध्या को तो साबु वगैरह कुछ भी नहीं लगा, ऐसे ही उसको पानी डाल के ऐसे मतलब उसको नहला के कपड़ा पहना दिया और उसको बैठा दिया है खाटले पे, तो वो खेल रही है। और आराध्या को भी सर्दी हो गई थी, तो उसको तो दवा पिलाया, उसको ठीक हो गई है। और तनु को भी हो गई, मतलब घर में एक को हुई तो सबको हो जाती है, क्योंकि एक वगैरह मतलब एक दूसरे का जूठा हुआ कुछ खा लेते हैं, पास पास में बोलते हैं ना, तो हो जाती है सर्दी। तो हम तीनों ही माँ बेटी को सर्दी हो गई थी। तो मेरे को जब सर्दी होती है ना, तो लू लगती है, तब मेरी आँखों में बहुत ही ज़्यादा पानी आता है। तो मतलब मैं जब दर्पण में देखती हूँ या बाहर जाती हूँ ना धूप में, तो मुझे कुछ भी मतलब ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि एकदम आँखों में पानी आ जाता है और नाक में भी बहुत ही पानी टपक रहा है। तो बहुत ही आज हालत ख़राब है फ्रेंड्स। फिर भी जैसे तैसे मैं घर का काम कर रही हूँ। और ये अभी काम पे चले गए हैं और तनु भी स्कूल चली गई है। और यहाँ पे मैं कपड़ों को ब्रश नहीं लगा रही हूँ। जो कपड़े ज़्यादा मतलब जिनमें मैल है ना, तो उन कपड़ों में मैं लगा दूँगी ब्रश, लेकिन जो ज़्यादा नहीं गंदे हैं, जो कपड़े रात को ही पहने थे, तो वो सब मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल के ऐसे ही धो रही हूँ। और साबु भी आज ख़त्म हो गया है, तो इनको सुबह में बोला होता तो लेके आते, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे ये साबु भी नहीं लाए, तो मैंने पाउडर है ना डब्बी में भिगो दिया है और पानी डाल के मैं ऐसे पाउडर से अभी कपड़े धो रही हूँ। तो जैसे तैसे आज मैल तो पूरा ठीक से मुझसे निकलेगा नहीं, क्योंकि ब्रश लगा नहीं रही हूँ। और इनके कपड़ों में थोड़ा ज़्यादा ही मैल होता है, क्योंकि ये दिन भर काम करते हैं, तो इनके कपड़ों में ब्रश लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैल मैल सब रह जाएगा। तो इनके कपड़ों में मैं ब्रश लगा दिया मैंने। और फिर कपड़े धो के मैं आप गई यहाँ पे छत के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऊपर आई हूँ और ये जो गोदड़ी सुखाई हुई है ना, तो यहाँ पे सुबह में ना आराध्या ने सुसु कर दी थी इस गोदड़ी के ऊपर। तो सारे बिस्तर समेट लिए थे, लेकिन आराध्या को सुबह में खाटले के ऊपर ही बैठाया हुआ था, तो फिर उसको नीचे उतारना भूल गई थी ना, तो इसलिए उसने सुसु कर दिया था। तो दोनों ही गोदड़ी में थोड़ी थोड़ी सुसु लग गई है ना, तो इसलिए इधर धूप में सुखा दिया है, तो सूख जाए। और अभी मतलब गोदड़ी वगैरह है ना धोना थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि अभी गोदड़ी में अगर भिगो दूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा वज़न हो जाता है। और अभी प्रेगनेंसी में इतना वज़न उठाना अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो अभी मैं गोदड़ी वगैरह कुछ नहीं धोऊंगी। और मेरा अभी मतलब ये प्रेगनेंसी की जर्नी ख़त्म हो जाए, फिर बच्चा हो जाए, फिर बच्चा भी 4-6 महीने का हो जाए, उसके बाद में ये गोदड़ियाँ वगैरह जो है मैं साफ धोऊंगी। तब तक ये ऐसे ही रहने दूँगी। तो मतलब जैसे तैसे चलाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई मतलब धोने वाला यहाँ पे है नहीं, तो फिर बाद में सब साफ सूफ होगा। अभी जैसे तैसे जो पहनने वाले कपड़े हैं वही धोती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लग गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, लगता है कि आज बारिश आई जाएगी। तो बारिश आ जाए तो कुछ मतलब ठंडक हो जाए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है।
और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो इससे ना मुझे भी मोटिवेट मिलता है व्लॉग बनाने में। और फ्रेंड्स, अभी कुछ समय से ना व्लॉग भी कुछ खास नहीं बन रहा है, क्योंकि तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है और टाइम भी नहीं मिलता। फिर भी जैसे तैसे टाइम निकाल के मैं बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो मतलब कोशिश करती हूँ कि कहीं मतलब यूट्यूब पर कहीं मैं भी सफल हो जाऊँ। तो मतलब ऐसा रहता है ना कि कुछ हम भी कर पाए, तो कोशिश कर रही हूँ। अगर सफलता मिलेगी तो अच्छा है, नहीं तो जो होगा सब अच्छा होगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही सींकें आ रही है, बार बार सींकें आ रही है और शरीर भी इतना मतलब कमज़ोर सा फील हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैसे तैसे कपड़े भी सुखा दिए हैं और अभी तक पूजा भगवान की बाकी है। तो यहाँ पे मैं नीचे जाके अभी हाथ पग वगैरह धो लूँ और उसके बाद मैं दिया बत्ती कर दूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर दिया था और उसके बाद में आज खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने खाना नहीं बनाया। लेकिन कुछ न कुछ तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे घर में हैं। जब बच्चे भूखे होते हैं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब आराध्या को तो जब भूख लगती है तो रोने लग जाती है। तो मैंने जैसे तैसे यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा दी थी, तो खिचड़ी पक गई है। और बच्चों को मैं अभी यहाँ पे जो सुबह में छाछ और दलिया होता है ना, तो आज सुबह में किसी ने भी छाछ दलिया नहीं खाया था, तो रखा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा सुबह में खाया था, लेकिन इन्होंने भी नहीं खाया था। और बच्चे कभी सुबह में खाते कभी नहीं खाते। तो आज सुबह में छाछ जो थी वो बची हुई थी, तो अभी मैं खिचड़ी में डाल के छाछ बच्चों को खिला रही हूँ। और मुझे भी अभी भूख लग गई थी, तो मैं भी यहाँ पे सने और सींग जो पड़ी थी वो खा रही हूँ। और इन्होंने तो आज मतलब ये घर पे नहीं आई थी, इन्होंने जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे होटल है, तो वहाँ पे खाना खा लिया था इन्होंने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद में जो सींग सने खाए थे, तो उसके छिलके सब उड़ गए पूरे रसोई में। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। और दोपहर में कभी मैं खाना खाने के बाद मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज पूरा ही मतलब वो रसोई घर है ना, पूरे में छिलके उछल गए हैं। तो सब मतलब इधर उधर पंखे से उड़ते हैं ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ दोपहर के समय में। और अभी जो खाना खाया है ना, तो वो सारे बर्तन मैंने बाहर रख दिए हैं, तो मैं बर्तन साफ़ करूँगी। पहले मैं यहाँ पे खटिया धोई अंदर लेके आ जाऊँ और पंखा चालू करके दोनों बच्चों को इधर सुला दूँ, तो सो जाए आराध्या भी थोड़ी देर। और तनु का भी होमवर्क कुछ बाकी है, तो इसको मैं बोल रही हूँ कि तू होमवर्क कर, और तनु बोल रही है मुझे नींद आ रही। तो इसको ना अभी सेकंड क्लास में आ गई है, तो इसको थोड़ा होमवर्क अभी ज़्यादा देते हैं, तो मैं बोल रही हूँ आधा अभी कर ले, आधा जब सो के उठे ना तभी करना। तो अभी ऐसा मैं बोल रही हूँ, तो इसको होमवर्क करने के लिए बैठा दूँ और मैं बर्तन वगैरह है जो साफ़ कर दूँ। बाहर जाती हूँ अभी, और आराध्या को भी इधर खटिया पे बैठा दूँ। तो ये आज सुबह में सोई नहीं थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी ना, तो कभी कभी सो जाती है, लेकिन आज गर्मी के कारण ये नहीं सोई थी, तो अभी सो जाएगी। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ था और कुछ खास भी नहीं था। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब